अब बात करते हैं हरियाणा निकाय चुनाव की। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया है निकाय चुनाव को लेकर के। उन्होंने कहा कि हमारी निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी हैं। चुनाव आयोग डेट देगा तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बयान सामने आया है निकाय चुनाव को लेकर के। हलचल तेज है प्रदेश में, जहां चुनाव आयोग की तरफ से भी अपनी तैयारियां तेज की गई हैं, तो वहीं अलग अलग पार्टियां भी चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही। हमारी पूर्ण तैयारी है और वार्डबंदी कुछ हो गई है, कुछ रह गई है, जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी और करके जल्दी ही जो भी चुनाव आयोग डेट देगा उस डेट को हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। निगम के चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी। यह फैसला कांग्रेस की तरफ से इस बार लिया गया है। नगर परिषद और नगर पालिका का चुनाव भी सिंबल पर लड़ना चाहिए। सिंबल पर चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। ये अशोक अरोड़ा अपनी ही पार्टी को एक तरह से सलाह देते हुए नजर आए। कॉर्पोरेशन स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, उनमें किस प्रकार से जाया जाएगा सर? 2025 शुरू हो चुका है। 2025 के शुरुआत में स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। आज तक स्थानीय निकाय की चुनाव की बात है, मेरा ये मानना है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो नगर पालिका और नगर परिषद और कॉर्पोरेशन के अंदर है। लगातार लोग एनडीसी से परेशान है। लगातार फैमिली आईडी ठीक कराने के लिए, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आप जाओगे, ढेर लगे हुए गंद के, आवारा कुत्तों की वजह से, बंदरों की वजह से, बेसहारा पशुओं की वजह से ना जाने कितने ही एक्सीडेंट रोज होते हैं। कईयों की टांग टूटती है, वहां टूटती है, कईयों की मौत भी हो जाती है। और अभी आपने देखा पीछे कलेक्टर रेट बढ़ा दी, अब एनडीसी के रेट बढ़ा दिए। एक तरफ तो शहरों के अंदर पहले ही मकान बनाना बहुत मुश्किल हुआ है क्योंकि प्लाटों के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से कलेक्टर रेट बढ़ाकर, एनडीसी बढ़ाकर लोगों की जेब पे डाका डालने का काम कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में इस चुनाव में जाएगी। ये तो चुनाव में जाने की बात हुई, क्या सिंबल को लेकर कोई पार्टी की तरफ से कोई बातचीत निकल करके सामने सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, विदाउट सिंबल जाएंगे? पीछे जब चुनाव लड़े गए थे वो किस प्रकार से लड़े गए थे और इस बार चुनाव लड़े थे वो किस प्रकार से रहने वाले हैं? आप लोगों की राय ली गई है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से? हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने पिछले दिनों कहा था कि कारपोरेशन के जो चुनाव है वो हम सिंबल पे लड़ेंगे। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो, हमें सभी चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे लड़ने चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस के सिंबल पे लड़ने से वार्ड स्तर पर हम लोगों के बीच में जाएंगे और पार्टी की मीटिंग जब भी प्रधान जी बुलाएंगे तो हम बैठ के निर्णय लेंगे कि उसका चुनाव। और इसी मुद्दे पर नेहा धवन जी भारतीय जनता पार्टी से और केवल ढींगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नेहा धवन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, किस तरह की तैयारियां आपकी निगम चुनाव को लेकर के, क्या कुछ तैयारी, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार में है, निगमों को लेकर के क्या कुछ तैयारी? देखिए हितेंद्र जी, सरकार पूरी तरह से तैयार है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जहां जहां भी नगर निकाय के चुनाव हैं वहां पर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार से आपको पता है विकास की दर जो है वो आम जन तक पहुंचेगी और इसको हरियाणा प्रदेश की जनता भी समझती है। और जहां तक बात है नगर निकाय की, अभी कांग्रेस का वर्चस्व मुझे कहीं भी पर भी नहीं दिखता है। दूसरी बात, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव के बाद भी आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति निष्ठा और बढ़ी है और जिस तरह से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार का काम चल रहा है उसको हर व्यक्ति, प्रदेशवासी जो है वो बहुत सराह रहा है। तो हम भी जानते हैं कि पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बाद नगर निगम के, नगर परिषद और पालिका के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
वो जनता से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। और इसलिए राज्य स्तर पर जो भी योजनाएं जनता के लिए बनाई जाती हैं, लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, वो सभी योजनाओं को जो धरातल पर क्रियान्वित किया जाता है उसकी सबसे यूनिट और सबसे पहली यूनिट यही है। निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना जी जान लगाकर इस चुनाव को लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। ढींगरा साहब, बीजेपी दावा कर रही है ट्रिपल इंजन की सरकार का, कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है? क्या आपस में खटपट अभी भी इसी तरह से चलती रहेगी इस चुनाव में भी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जरूर बूस्टअप मिला था कांग्रेस को, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति वैसी मजबूत दिखाई नहीं दी। देखिए, जब ये चुनाव हुआ था उसमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी जी। लेकिन कहीं ना कहीं धांधलियां हुई और ईवीएम की भी धांधली हुई और स्टेट में आपस में भिड़ाने की धांधली भी हुई और चुनाव को भड़काने की धांधली भी हुई थी बीजेपी के द्वारा। और ये जहां तक बात है निकाय चुनाव की, आपको ये मैं बताना चाहूंगा, निकाय चुनाव के अंदर आपको ये सारी चीजें दिखेंगी कि वही चीज सारी पलटती हुई भी नजर आएगी। जहां पे बीजेपी कहीं जीत रही थी उस चुनाव के अंदर कांग्रेस जीतती हुई आपको दिखेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कहाँ पे विधानसभा चुनाव और कहाँ से ये जो अभी जो चुनाव होंगे, अभी जो होने वाले हैं, उनमें ही आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ईवीएम की धांधली से अगर प्रदेश चला तो उसका नुकसान जो है वो जनता को भुगतना पड़ा। आज भी जो जनता है इस दंड को भुगत रही है। हमारी 37 सीटें जरूर आई, इनकी 48 आई, लेकिन सवाल ये है कि जहां पे धांधली हुई है उस धांधली का नतीजा इस नतीजे के साथ मिला करके देखने की जरूरत है। और आपको पता चल जाएगा कि भाजपा ने कहां जो है ईवीएम का खेल हुआ। नहीं, आपके नेता ढींगरा साहब, कांग्रेस के कई नेता अपनी हार को लेकर के अपनी कमियां बता रहे हैं, कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की कहीं कुछ कमी रही है? तालमेल की कमी तो अभी भी दिखाई दे रही है। जब संगठन में नियुक्तियां हो रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष जारी करते हैं लिस्ट और प्रदेश प्रभारी उस पर रोक लगा देते हैं। देखिए, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, तो फर्क तो उसके चुनाव में भी पड़ेगा ना। अभी स्थानीय निकाय चुनाव में भी उसका फर्क पड़ सकता है अगर तालमेल नहीं होगा बेहतर। मैं आपको जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उसी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। जनता ने जो वोट दिया था वो वोट कांग्रेस को मिला नहीं, क्योंकि वो ईवीएम के थ्रू उस वोट को मोदी जी ने अपने पक्ष में कर लिया। यही महाराष्ट्र में भी हुआ। ठीक है, यानी कि आपने पहले ही मान लिया। चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जो आपने अपनी पक्ष रखा है उसके लिए और जो बातचीत के लिए आप हमारे साथ जुड़े। नेहा धवन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी। तो निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और दोनों ही पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी जो मुख्य पार्टियां प्रदेश में, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है।